हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आशीष कुमार। एकलव्य वैदिक पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 साइंस चैप्टर फर्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का नेक्स्ट टॉपिक प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें सबसे पहला क्या कह रहा है। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। फसल बोने से पहले मिट्टी को तैयार करना सबसे पहला चरण होता है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज़ टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। इनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण काम जो है मिट्टी को पलटना और उसे ढीला बनाना होता है। अब है वाई, ऐसा करना क्यों होता है। दिस अलाउज द रूट्स टू पेंट्रेट डीप इनटू द सॉइल। ऐसा इसलिए क्योंकि यह जड़ को मिट्टी के अंदर तक जाने में मदद करती है। एंड नेक्स्ट, द लूज सॉइल अलाउज द रूट्स टू ब्रीथ ईजली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल। ढीला मिट्टी जड़ को सांस लेने में भी मदद करता है, यहाँ तक कि जब वो मिट्टी के अंदर तक क्यों ना हो। अब आगे है वाई डज द लूजिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ ईजली। मिट्टी अंदर की जड़ को सांस लेने में कैसे मदद करता है। द लूजन सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब मिट्टी गीली होती है तो ये अर्थवर्म्स जैसे जीवाणुओं को बढ़ने में उत्पन्न लेने में मदद करता है जो ऑलरेडी मिट्टी में मौजूद होते हैं। And we know that these organisms are friends of the farmer since they further turn and loosen the soil and add humus to it। और हम लोग जानते हैं कि अर्थवर्म्स जैसे जीवाणु किसान के दोस्त होते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि वो मिट्टी में वाष्प को मेंटेन करके रखते हैं और मिट्टी को गीला बनाए में मदद करते हैं, बनाए रखने में मदद करते हैं। अब है मिट्टी को पलटने और गीला बनाने की क्यों ज़रूरत है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम मिट्टी को पलटते हैं और इसे गीला बनाते हैं तो उसके सरफेस पर मौजूद न्यूट्रिएंट्स जो मरे हुए जीव जंतु और पौधों से उत्पन्न होते हैं नए पौधे के द्वारा उपयोग में लाया जाता है। इसलिए मिट्टी को पलटने और गीला बनाने की ज़रूरत होती है। अब यहाँ वही दिया गया है, बट वाई द सॉइल नीड्स टू बी टर्न एंड लूजन। मिट्टी को पलटने और गीला करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। Turning and losing of soil brings the nutrient-rich soil to the top, so that plants can use these nutrients। क्योंकि यह नए पौधे को न्यूट्रिएंट रिच सॉइल को सरफेस पर ला देती है जो पौधों के द्वारा उपयोग में लाया जाता है। अब नेक्स्ट है दस टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स। इसलिए ऐसा करना फसल बोने से पहले सबसे महत्वपूर्ण होता है। नाउ नेक्स्ट है हाउ टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप। यानी कि कैसे मिट्टी को पलटने और गीले बनाने से न्यूट्रिएंट रिच मिट्टी सरफेस पर आते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, अक्सर आपने देखा होगा जब हम हल या ट्रैक्टर जैसे इक्विपमेंट का इस्तेमाल करके मिट्टी को पलटते हैं और फिर उसे पानी देकर गीला करते हैं फसल बोने से पहले, इसके बाद उसे कुछ दिन के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि उसके डेड प्लांट्स के पार्ट्स और उसमें जीवाणु सड़ जाएं और फिर उसे लेबलिंग करके यानी कि पूरी खेत की मिट्टी को एक लेवल में लाते हैं। देन फसल की बुनाई शुरू होती है जिससे जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो मिट्टी में बरकरार रहती है और फिर नए फसल उसे बढ़ने के लिए वापस से उपयोग में लाते हैं। यहाँ भी वही है। वी नो दैट सॉइल कंटेन्स मिनरल्स, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज्ड बाय सॉइल ऑर्गेनिजम्स। यानी कि हम लोग जानते हैं मिट्टी में मिनरल्स, वाटर, एयर और कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे अर्थवर्म्स उपस्थित रहते हैं। उसके साथ ही डेड प्लांट्स यानी मरे हुए पौधे और एनिमल्स यानी जानवर होते हैं जो मिट्टी के जीवाणुओं द्वारा डिकम्पोज मतलब समाप्त कर दिया जाता है। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द डेड ऑर्गेनिजम्स आर रिलीज बैक इनटू द सॉइल। और इस प्रकार मरे हुए जीवाणुओं से न्यूट्रिएंट्स वापस मिट्टी में मिल जाते हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स। और ये न्यूट्रिएंट्स वापस से नए पौधे के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है यानी कि उपयोग में ले लिया जाता है। सिंस ओनली अ फ्यू centimeters of the top layer of soil supports plant growth or turning and losing of soil brings nutrient rich soil to the top। इसलिए मिट्टी के कुछ सेंटीमीटर्स अंदर तक ही पौधों को न्यूट्रिएंट रिच सॉइल मिलने के कारण उसकी ग्रोथ हो पाती है और इसलिए कुछ सेंटीमीटर्स अंदर तक ही मिट्टी को पलटने से न्यूट्रिएंट रिच सॉइल सरफेस पर आ पाते हैं।
अब नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टीलिंग और प्लगिंग, यानी कि मिट्टी को पलटने और गीला बनाने के स्टेप को ही टीलिंग और प्लगिंग कहते हैं। दिस इज़ डन बाय यूजिंग अ प्लग। प्लग्स आर मेड ऑफ वुड और आयरन। यह प्लग की सहायता से की जाती है जो लकड़ी और आयरन का बना होता है। आम भाषा में इसे हल कहते हैं। इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लगिंग, यानी कि प्लगिंग करने से पहले हमें वाटर भी देना पड़ सकता है खेतों में अगर मिट्टी ज़्यादा सूखी हुई हो तो, जिसे वाटरिंग कहते हैं। द प्लग्ड फील्ड may have big clumps of soil called crumbs. It is necessary to break these crumbs, यानी कि प्लग्ड किया गया फील्ड में शायद बड़े बड़े मिट्टी के टुकड़े भी हो सकते हैं जिसे क्रम्स यानी ढेर कहते हैं, जिसे चूर करना बहुत ही ज़रूरी होता है। लेबलिंग द फील्ड्स इज़ बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरीगेशन। लेबलिंग ऑफ सॉइल्स डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर। उसके बाद मिट्टी को लेवलर की मदद से एक लेवल में किया जाता है ताकि फसल बोने से पहले या खेती करने से पहले उसमें पानी हर जगह सही से पहुंच सके। समटाइम्स मैनर इज एडिड टू द सॉइल बिफोर टीलिंग। दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद सॉइल। कभी कभी तो मिट्टी में टीलिंग यानी हल जोतने से पहले खाद छीटा जाता है ताकि मिट्टी में अच्छी तरह मिल जाए। द सॉइल इज मॉइस्टेन बिफोर सोइंग, और उसके बाद मिट्टी को नर्म यानी गीला बनाया जाता है फसल बोने से पहले। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।